प्रिय बच्चों, आज की वर्चुअल कक्षा में वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा और मनुसर्ग से प्रथम भाग में हम लोगों ने मनु द्वारा श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की जो झांकी देखी गई, जयशंकर प्रसाद जी ने उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। आइए आज द्वितीय भाग देखते हैं। और इंटर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से द्वितीय भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ गन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। बच्चों, इस पद में श्रद्धा की जो वेशभूषा है उसका ही बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के मेष चर्म अर्थात जो भेड़ों की खाल है उसको धारण किए है। नीले परिधान है। और उस परिधान के अंतर्गत विशेषता क्या है? उसकी वेशभूषा नील परिधान भी सुकुमार, बीच में क्या है? जो श्रद्धा के कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसकी जो वेशभूषा है उससे उसका शरीर तो ढका हुआ है और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि खिला हो जो बिजली का फूल। ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो नीले बादलों के वन में, क्योंकि मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मेघों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर पुष्प खिला हुआ हो। श्रद्धा के जैसे नीले बादलों के वन में ऐसा दिखाई पड़ता है श्रद्धा का शरीर। बच्चों, ये चारों पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आप ये मानकर चलिए कि इन पर आधारित प्रश्न आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहां पर श्रद्धा के सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया। कहीं कहीं उसके सुकुमार और कोमलंग जो दिखाई दे रहे हैं उनको बिजली के फूल से तुलना की गई है। ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, और उस श्रद्धा का व्यक्तित्व, उसका कांतिमय मुखमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? प्रसाद जी ने कहा कि पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, ऐसा लगता है उसका लालिमा युक्त मुखमंडल बादलों से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कैसे होता है? इन्होंने कहा कि जब घिरते हो पश्चिम के व्योम अर्थात संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों, उसके मुखमंडल की आभा ऐसी है। और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और उस अरुणिमा होता है लालिमा, वो लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश को सुशोभित कर रहा हो, ऐसा अपूर्व मुखमंडल दिखाई पड़ता है श्रद्धा का। बच्चों, यहाँ श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। नीले वस्त्रों में श्रद्धा का जो शरीर है, गौरवर्ण है, वो बड़ा ही आकर्षक दिखाई पड़ रहा है खड़ी बोली के माध्यम से। क्योंकि इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि 16 मात्राओं का यहाँ श्रृंगार छंद प्रयुक्त हुआ है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और वह मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। बच्चों, एक बार देखते हैं शब्दार्थ की ओर। तो शब्दार्थ में आपको मिलता है अम्लान, जो म्लान न हुई हो, अवलंबित सहारा, लटके हुए जो सहारे पर हैं, अंश कंधे पर, घनसावक शिशरूपी बादल। आगे लिखा कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के कंधों पर घुंघराले बालों की लट उसके मुखमंडल पर लटक रही थी। और उसका जो स्वरूप था जैसे कोई नन्हा सा टुकड़ा, ऐसा लगता है सुधा भरने को, सुधा अमृत पाने के लिए चंद्रमा के पास जाने के लिए लालायित हो रही हो। उसके मुख पर एक मोहक मुस्कान है और वह मुख पर मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। जो रक्त किसलय है
अर्थात जो कोपल जो नया पत्ता है, जो इस लालिमा से युक्त है, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी इस स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, ऐसा लगता है। अर्थात उसके मुखमंडल को देखकर संपूर्ण प्रकृति मानो अपनी सुंदरता उसके मुखमंडल पर आरोपित कर चुकी हो। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो ले अभिराम, ऐसा लगता है कि उसकी प्रारंभिक जो स्थिति है उसके मुखमंडल पर, उसके बालों पर, अर्थात जो एक नारी का सौंदर्य सह सौंदर्य होता है वह संपूर्ण रूप से दृष्टिगत होता है। क्योंकि श्रद्धा यहाँ पर सुंदरता की प्रतिमूर्ति के रूप में आरोपित की गई है। यहाँ प्रकृति के चेतन स्वरूप को नायिका पर आरोपित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहा मनु ने नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। पर कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हैं। मनु ने कहा कि मेरी स्थिति तो ऐसी, नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। मेरे जीवन की स्थिति है कि मैं पृथ्वी और आकाश के बीच में जो नीरव स्थान होता है बच्चों, अर्थात मेरा एकाकी जीवन एक पहेली की तरह बना हुआ है। बना जीवन रहस्य निरुपाय, और उसे सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, निरुपाय है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, जैसे आकाश में उल्का पिंड होता है, वो वेदना से जलता हुआ इधर उधर भटकता है, वैसा ही मेरा जीवन हो गया, शून्य में फिरता हूं असहाय। अर्थात मेरे जीवन में अब कोई आशा की किरण नहीं है। एक जलता हुआ जो तारा टूटकर आकाश में भ्रमण करता है तो उसका कोई आश्रय नहीं होता है, और वो निरुपाय भटकता रहता है। लेकिन कौन हो तुम कौन हो, कौन हो तुम बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट 4 पंक्तियां ये। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। लेकिन मेरे परिचय को जानने के बाद वो श्रद्धा से इस प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभावयुक्त और निराश जीवन में आशा का संदेश दिया है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जैसे पतझड़ के समय उसका कोई साथ नहीं देता, लेकिन पतझड़ के बाद बच्चों बसंत का आगमन होता है, उसी प्रकार तपन में शीतल मंद बयार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तुम बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, अर्थात एक कोयल की भांति मेरे जीवन में आशा का संचार करने की सूचना देने वाली तुम कौन हो। मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण के रूप में दिखाई पड़ती हो। साथ ही मेरी वेदना और व्यथा सतत मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। ऐसा करने वाली कौन हो तुम कौन हो। बच्चों, यहाँ पर टूटे हुए तारे से मनु के सिर की तुलना करके कवि ने निराश्रित और उद्देश्यहीन स्थिति का चित्रण किया है, और श्रद्धा को बसंत का दूत बताकर संकेत किया है कि मन के जीवन में आशाओं का संचार करने के लिए वह उपस्थित हुई है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली यहाँ प्रतीकात्मक है। अलंकार श्लेष, उपमा और रूपक का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, और छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। आपने पढ़ा, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सा आनंद, सुमन का जो मधुमय संदेश, भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, उधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। कहने लगा आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा कहती है क्या कि मिटाता उत्कंठा सविशेष। जैसे ही श्रद्धा ने अपना परिचय देना चाहा, अपना नाम बताया श्रद्धा,
तब मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए जैसे ही परिचय प्राप्त करती हैं, उनको लगता है कि श्रद्धा की वाणी दे रहा हो कोकिल सा सानंद। जैसे बसंत के आगमन की सूचना से कोयल की मधुर वाणी मन को आनंदित करती है, आह्लादित करती है, उसी प्रकार श्रद्धा के शब्दों को सुनकर मनु का मन आनंदित हो रहा था। कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश, ऐसा लगता था कि मानो कोयल आनंद से भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। मनु वैसे ही उत्कंठित हो रहे हैं, वैसे ही आनंदित हो रहे हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूरित था। मेरे मन में ललित कलाओं के प्रति ज्ञान सीखने की इच्छा जागृत हुई, उत्कंठा जागृत हुई। इधर रहे गंधर्वों का देश, पिता की हूं प्यारी संतान। और ललित कलाओं बच्चे गायन है, वादन है, नृत्य, ये ललित कलाएं होती हैं। मैं गंधर्वों के देश की रहने वाली हूं और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं। यहां ऐसा लगता है कि श्रद्धा के कथन में गंधर्व जाति के प्रति आकर्षण रहा है, इसीलिए अपना परिचय इस प्रकार से बच्चों दे रही हैं। दृष्टि जब जाति हिमगिर और प्रश्न कर मन अधिक अधीर, धरा की ये सुगुड़न भयभीत, आ कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख, आ कितना सुंदर संभार। संभार, संपूर्णता, संपत्ति, पर्वतमालाएं, और इनको देख करके ऐसा लगा, श्रद्धा ने आगे बताया कि दृष्टि जब जाती हिमगिर और, जब मैं इस हिमालय पर्वत को देखती हूं, मैं इस ऊंचे हिमालय को देख करके न जाने कितने प्रश्न मेरे मन को बेचैन कर देते हैं। और उनको देख करके प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आ कैसी क्या है पीर। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत करने वाले इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है, निवास करने वाले लोगों का दर्द क्या है। इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उठे और मैं आगे बढ़ चली। श्रद्धा ने कहा, बढ़ा मन और चले ये पैर। मेरे मन में उठते हुए प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए मैं आगे गई। शैल मालाओं का श्रृंगार, पर्वतों का क्षेत्र देखा, हिमालय क्षेत्र को घूमकर उसके विषय में जाना और मेरे मन में उत्साह और भी बढ़ता गया। इन पर्वत मालाओं का अनुपम सौंदर्य देख करके मेरा मन शांत नहीं हुआ। आंख की भूख मिटी ये देख, मन तो शांत हो गया। अर्थात इन पर्वतों का सौंदर्य दर्शन मेरी आंखों की भूख तो मिटा गया, लेकिन मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न और भी खड़े हो गए। कितना सुंदर संभार। यहाँ हिमालय के सौंदर्य को देख करके मेरी उत्कंठा तो शांत हो गई। बच्चों, कितनी अद्भुत है हिमालय की सौंदर्य संपन्नता, परंतु न जाने अनुत्तरित प्रश्न मेरे मन में और भी खड़े हो गए, जिन्हें समाधान करते करते मैं आप तक पहुंच गई हूं। आगे देखते हैं। आंखों की भूख मिटी ये देख, कितना सुंदर संभार। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित किसका ये है दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। बलि का अन्न बच्चों गृहस्थों और संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर के बाहर दिया जाने वाला अन्न होता है। भूत हित रत्न, जीवों की भलाई के लिए, जीवों की भलाई के लिए। हमने देखा क्या वहां से श्रद्धा कहती है कि हिमालय की शोभा देखते देखते मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणियों का भरण पोषण और गृहस्थों के लिए यहाँ भोजन को निकालने वाला अन्न बिखरा है। और इस अन्न को देखकर मैं चौंक पड़ी, क्योंकि बलि के रूप में दिया गया ये अन्न इस निर्जन प्रांत में कहां से आया। और मैं अनुमान करते करते इधर आ गई। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ मन में ये अनुमान। मैंने विचार कर लिया कि यहाँ कोई अभी जीवित व्यक्ति है, अवश्य रहता है, जिसने ये अन्न बिखराया है। और उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते मैं आप तक पहुंच गई। बच्चों, श्रद्धा मन से सवाल करती है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा है वेग। तुम कितने हुए हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। श्रद्धा ने कहा, मगर तपस्वी तुम्हें देखकर समझ में नहीं आता, तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए क्यों हो। हमारे मन में तो वेदना
इतनी तीव्र उमड़ रही है? तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो गए? तुम इतने हुए हताश? बताओ ये कैसा उद्वेग, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम और दृढ़ पुरुष दिखाई पड़ते हो। आप मुझे समझाएं कि आपके मन का क्षोभ क्या है? क्यों? क्योंकि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये जीना नील छिपाई है जिसमें सुगात। श्रद्धा ने बच्चों कहा, मन को सांत्वना देते हुए और प्रेरित भी करती है, क्योंकि हर पुरुष के पीछे जो भी सफल पुरुष रहा उसके पीछे नारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की जो पिछली काली रात है, इन और सुख के बीच में एक नया सवेरा विकसित होता है, अर्थात बीती हुई रात झीने नीले धुंध के समान होती है। दुख की रजनी पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। सुख और दुख, दिन और रात, ये निरंतर बच्चों एक क्रम से आते हैं। सुख के बाद दुख ही आएगा, दुख के बाद सुख ही आएगा। निरंतर एक जैसी प्रकृति नहीं रही है, ये संसार परिवर्तनशील रहा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जब दुख होता है और दुख ही दुख रहता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं से प्रभात के रूप में सुख का आगमन होता है। और उस बीती हुई रात की अनुभूति, दुख की अनुभूति, सुख के बीच में एक पर्दे की भांति बनी होती है, जीना, जिसके इस पार से उस पार देखा जाए एक पर्दा, ये जीना नील छिपाई जिसमें सुगात, अर्थात ये सुखमय अरुण के प्रकट न होने का ही पूर्व संकेत है। बच्चों, इसको अगर सरल भाषा में समझा जाए तो जिस दुख को तुम साफ समझते हो वो साफ नहीं है, संसार की पीड़ा का कारण मानते हो वह नहीं है, वह तो ईश्वर का एक वरदान है। क्यों? जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। श्रद्धा ने कहा कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अगर इस दुख को तुम अभिशाप मानते हो तो जगत की ज्वालाओं का मूल इसका यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। ये ईश्वर का एक वरदान है। अगर व्यक्ति को दुख ना पड़े तो उसे सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। उसे सुख की अनुभूति, सच्ची अनुभूति तभी होती है जब वह दुख में आता है। ईश्वर का यह वरदान मानो, क्योंकि पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, इसे कभी मत भूलना। बच्चों, काव्य सौंदर्य की दृष्टि देखा जाए तो सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा और प्राकृतिक परिवर्तन से भावनात्मक तुलना की है यहाँ पर प्रसाद जी ने। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा का प्रयोग हुआ है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, और यहाँ पर छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निश्चित रूप से वो निरंतर देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे अंक अर्जित करें, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।